नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 37वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए उन सभी एग्जाम्स में लाभकारी होगी जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी इस वीडियो सीरीज से किसी भी प्रकार का लाभ होता है आपके एग्जाम की तैयारी में, तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम एवं लॉजिक गेट से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। हम शुरुआत करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से, जो कि आपसे कहता है बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं बाइनरी भाषा 2 अंकों की होती है, जिसमें 0 और 1 शामिल होता है। आधार वैल्यू भी दोस्तों बाइनरी में 2 होती है, क्योंकि यह भाषा कुल 2 अंकों की या 2 अंकों से मिलकर बनती है। इन्हीं 2 अंकों की सहायता से हम बाइनरी में किसी भी अंक को लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, ऑक्टल नंबर का आधार मान या बेस वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, ऑक्टल नंबर में हम 0 से लेकर 7 कुल मिलाकर 8 अंकों का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑक्टल नंबर का आधार मान या बेस वैल्यू 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3, दशमलव भिन्न संख्या 0.8125 को इसके बाइनरी समकक्ष में बदलें। दोस्तों, सॉल्व कैसे करना है इन सब के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहां पर दोस्तों सॉल्व करेंगे तब आप पाएंगे ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न डायग्राम कौन सा गेट दर्शाता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं इन्वर्स कर देता है दोस्तों परिणाम को। ऐसा गेट होता है नॉट गेट, और नॉट गेट को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी नॉट गेट प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बाइनरी नंबर को हम 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6, दोस्तों बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है। हमने बहुत विस्तार से इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की हुई है, किस प्रकार से आप बाइनरी से डेसिमल में परिवर्तित करते हैं। आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। दोस्तों, यह बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेसिमल में बदलना है। आपको इनकी आधार वैल्यू के ऊपर पावर लगा के स्थानीय मान को लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे स्थानीय मान को रखने के लिए। स्थानीय मान क्या होता है, आधार वैल्यू क्या होती है, इन सब की चर्चा बहुत विस्तार से हमने अपने पिछले वीडियोस में करी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर इकाई के अंक पर स्थानीय मान 2 की पावर 0, दहाई के अंक पर 2 की पावर 1, सैकड़ा के अंक पर स्थानीय मान 2 की पावर 2। अब दोस्तों, हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों नंबर को ऐड कर देंगे, तब आप पाएंगे 4 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 1। तो इस प्रकार से दोस्तों कुल 4 + 1 = 5। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, पहले ही हम विस्तार से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 7, बाइनरी कोड में संख्या 6 लिखी जाती है, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। दोस्तों, जब आप डेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे तब आप डेसिमल की आधार वैल्यू बाइनरी की आधार वैल्यू 2 से भाग देंगे। जब आप ऑक्टल में बदलेंगे तो ऑक्टल की आधार वैल्यू 8 से भाग देंगे। जब आप हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तब आप हेक्साडेसिमल की आधार वैल्यू
16 से भाग देंगे। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है बस, है ना। यहां पर आपसे कहा जा रहा है संख्या 6 को बाइनरी कोड में बदलिए। तो दोस्तों किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार से आप 6 में बाइनरी की आधार वैल्यू 2 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, शेषफल 0 मिलेगा। फिर 2 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा और शेषफल आपको 1 प्राप्त होगा, और उसको फिर नीचे से ऊपर के क्रम में हम जमा देंगे। इस प्रकार से 110 6 का बाइनरी कोड होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 8 की यदि हम बात करें तो दोस्तों आपसे कहता है F3B1 16 का मतलब दोस्तों यहाँ पर हेक्साडेसिमल से है, तो आपको इस हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल संख्या में बदलना है। तो इसको हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों आप इस प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों जब हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे थे तब हम सब ने डिस्कशन किया था कि जब भी आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना होगा, फिर आप बाइनरी से ऑक्टल में बदलेंगे। अब हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों आपको इस नंबर के बाइनरी कोड्स को लिखना होगा। F का बाइनरी कोड होता है 1111, 3 का बाइनरी कोड होता है 0011। इसी प्रकार से दोस्तों B का बाइनरी कोड होता है 1011, और यदि हम एक के बाइनरी कोड की बात करें तो वह होता है 0001। दोस्तों बाइनरी कोड कैसे निकालते हैं, कहां से आए, इसकी चर्चा हमने विस्तार से करी हुई है। अब दोस्तों आपसे कहा जा रहा है आपको इस हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में बदलना है। दोस्तों आप यहां पर बाइनरी में बदल चुके हैं, अब आपको इस बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तन करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपके लिए बाईं ओर से दाएं से बाईं ओर, मतलब दाएं साइड से बाईं ओर 3-3 के पेयर बनाने होंगे। जैसे एक पेयर दोस्तों ये हो गया 100, अगला पेयर दोस्तों 011, अगला पेयर 011, फिर अगला पेयर 100 और फिर 110, और फिर दोस्तों यहाँ पर एक बच रहा है, तो हमने सीखा था कि जब एक बचे तो उतने जीरो हम आगे लगा देते हैं पेयर को बनाने के लिए। अब दोस्तों आपको सिंपली इन पेयर्स को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? इनके बाइनरी के स्थानीय मान को रखकर। अब दोस्तों आपको सिंपली इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? आपको यहां पर स्थानीय मान को पुट करना है और उस नंबर को लिखते जाना है। हम पहले पेयर से शुरू करके आपको बताते हैं। 001 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर स्थानीय मान 2 की पावर 0, यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2, 0 से मल्टीप्लाई हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 1 बचेगा। तो दोस्तों एक डिजिट हो गई 1। इसी प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्थानीय मान क्या होगा? इस प्रकार से जब आप लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप पाएंगे 4 + 2 + 0 = 6, तो दूसरा डिजिट आपका 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे दोस्तों, तब आप पाएंगे ऑप्शन नंबर डी 17, 16, 61 प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा यह समझाने का तरीका बेटर लगा होगा और आप किस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 या 8 को सॉल्व करेंगे समझ आया होगा। दोस्तों यदि आपको समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार हमें हिंट जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे कहता है दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें। आपसे कहा जा रहा है आप 101 को द्विपदी अर्थात बाइनरी में परिवर्तित करें। तो दोस्तों हमने इसके पहले प्रश्न क्रमांक 7 को भी बाइनरी में परिवर्तित करा था, जिसमें हमने 6 को बाइनरी में बदला था। इसी प्रकार से आपको 101 को बाइनरी में बदलना है। तो फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है। 2 से भाग देंगे 50 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे 25 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे 12 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा।
फिर 2 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा और शेषफल 1 बचेगा। इस प्रकार से नीचे से ऊपर के क्रम में फिर हम इनको जमाएंगे। फिर दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा? 1 1 0 0 1 0 1। यहाँ पर हम ऑप्शन को मैच करते हैं, 1 1 0 0 1 0 1। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 10, कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने तथा गणना करने में नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। किस नंबर सिस्टम का उपयोग हम कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित करने एवं कैलकुलेशन करने में करते हैं? हम सभी जानते हैं दोस्तों, कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा को समझता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बाइनरी नंबर सिस्टम प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। और एक चीज़ और दोस्तों, जब मैं वीडियो कभी अपलोड नहीं करता तब आप भर भर के कमेंट करते हैं सर वीडियो रेगुलर अपलोड कीजिए। जब रेगुलर अपलोड करता हूं तब आप कमेंट नहीं करते। इसका मतलब तो ये होता है यदि हमें आपके कमेंट चाहिए हैं तो हम वीडियो अपलोड ना करें, लेकिन आपको इसका उल्टा करना चाहिए। जब हम वीडियोस अपलोड करें तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना चाहिए, ताकि हमें मनोबल मिले और हम लगातार आपके लिए काम करने के लिए प्रेरित हों। तो इसलिए दोस्तों हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। लाभ मिल रहा है तो यह भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारे कार्य से किसी न किसी को लाभ हो रहा है। इससे हम और ज़्यादा प्रेरित होते हैं आपके लिए इसी प्रकार से काम करने के लिए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 आपसे कहता है बूलियन बीजगणित ए बी प्लस ए बी डैश किसके बराबर होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह ए के बराबर होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं इसको सॉल्व करके क्या आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं या नहीं। प्रश्न क्रमांक 12 की यदि हम बात करें तो इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम अल्फा न्यूमेरिकल है? बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें डिजिट को हम न्यूमेरिकली भी लिखते हैं और अल्फाबेटिकली भी। तो हमने देखा था कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 1 से 9 तक संख्याएं होती हैं, फिर 10 के लिए 1, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F का उपयोग किया जाता है। इसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों होते हैं, इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 13, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर से आप 2 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 1 बचेगा, फिर 2 से देंगे, 1 बार जाएगा और 1 बचेगा, इसलिए 1 1 1 1 1 ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही होंगी। यदि क्लियर नहीं हो रही हैं तो चांस हो सकता है आपने हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखा है, और यदि आपने नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देखें, ताकि आप बहुत बढ़िया तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। प्रश्न क्रमांक 14, BCD का पूरा नाम क्या होता है? बहुत डिस्कशन किया था हमने इसके बारे में। बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब है। BCD का पूरा नाम बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। प्रश्न क्रमांक 15, x एक बाइनरी वेरिएबल है, इसका बुलियन प्रस्तुतिकरण क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए x ही इसका बुलियन प्रस्तुतिकरण होगा। दोस्तों बुलियन के बारे में आप हमें जरूर बताएं, फिर एक अलग से वीडियो हम इस टॉपिक के बारे में आपके लिए बना देंगे यदि आप चाहें तो। प्रश्न क्रमांक 15 की यदि हम बात करें, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर के अनोखे योग से बना होता है। तो बताइए दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का जो हर अक्षर होता है, हर अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर किसके योग से बनता है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों 8 बिट के योग से बाइनरी लैंग्वेज में प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक, इन सबको हम बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, कोडेक किससे संबंधित है? तो दोस्तों कोडर डिकोडर को हम कोडेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 18, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है। बताएं दोस्तों, 1 बाइट बना होता है। 1 बाइट किससे मिलकर बनता है? 8 द्विआधारी अंकों से मिलकर 1 बाइट बनता है। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। यह मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 19, 0.2 का
एक्सिस 3 कोड है? बताइए दोस्तों। दोस्तों आपसे यहाँ पर दशमलव में 2 का एक्सिस 3 कोड पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। एक्सिस 3 कोड पूछा जा रहा है तो आपको 2 में 3 को ऐड करना है और फिर 5 का आपको बाइनरी डिजिट निकालना है। हम 2 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, हमें एक शेषफल मिलेगा, फिर 2 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, शेषफल 0 मिलेगा। इस प्रकार से 101 दोस्तों इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट में आंसर नहीं है, तो हम बाईं ओर एक 0 लगाएंगे जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमें ऑप्शन नंबर सी 0101 आंसर मिलता है क्वेश्चन या प्रश्न क्रमांक 19 का। तो दोस्तों ध्यान रखें, इस प्रकार से आप एक्सेस 3 कोड निकाल सकते हैं। किसी भी डिजिट का आपको सिंपली उसमें 3 ऐड करना होता है। प्रश्न क्रमांक 20 की यदि हम बात करें तो एंड गेट का मुख्य कार्य क्या होता है? इसकी हमने चर्चा करी थी दोस्तों। एंड गेट तार्किक गुणन करता है, इस बात की हमने बहुत विस्तार से चर्चा की हुई थी। एंड गेट दोस्तों इस तरीके से होता है, इनपुट ए इनपुट बी, हमें आउटपुट ए इंटू बी मिलता है। एंड गेट तार्किक गुणन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 21, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 1 मेगाबाइट में ऑप्शन नंबर डी 1048 576 बाइट होते हैं। एमबी को दोस्तों आप पहले केबी में बदलें, फिर केबी से आप बाइट में बदलें। 1024 बाइट मतलब 1 केबी और 1024 केबी मतलब 1 एमबी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार से फिर आप आसानी से इसको सिंप्लीफाई करके परिवर्तित कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 21 ऑप्शन नंबर डी आंसर। प्रश्न क्रमांक 22, बेसिक शब्द का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है बेसिक का फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से कौन सा जावा में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिंग। प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर है। प्रश्न क्रमांक 24, 4 बिट का 1 बनता है। दोस्तों हमने चर्चा करी थी 1 केबी बराबर 1024 बाइट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, और दोस्तों 4 बिट बराबर 1 निबल। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब होगा। ध्यान रखें दोस्तों, 4 बिट से मिलकर 1 निबल बनता है, 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है। क्या याद रखना है दोस्तों आपको? 4 बिट से मिलकर 1 निबल बनता है, 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है। इन बातों को आप ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। प्रश्न क्रमांक 25, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है। हम शब्द की लंबाई कंप्यूटर में किससे मापते हैं? बहुत बार डिस्कस किया है, बिट से मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 26, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? दोस्तों सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। आपको यदि यह पता है 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, इस तरीके से यदि आपको चीजें पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि केबी आता है, फिर आता है एमबी, फिर आता है जीबी, फिर आता है टीबी। 1024 चलती रहती हैं चीजें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप पाएंगे कि 1 टेराबाइट बराबर 2 की पावर 20 मेगाबाइट होता है। प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 27, कंप्यूटर के संदर्भ में बीआईटी का संक्षिप्त नाम क्या है? आपको बीआईटी का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं बाइनरी डिजिट अंक, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 27 का सही जवाब है। दोस्तों ध्यान रखें, बीआईटी का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है, आप कुछ और ना कर दें, समस्या हो जानी है नहीं तो। प्रश्न क्रमांक 28, निम्न में से कौन सा नंबर बाइनरी संख्या नहीं है? दोस्तों हम सभी जानते हैं बाइनरी नंबर को हम 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, इसके अलावा कुछ और दूसरा अंक दिख जाए तो वो बाइनरी नंबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर 1002 दिख गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बाइनरी नंबर नहीं है, लेकिन आंसर
ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 28 का है, क्योंकि इसमें पूछा गया है बाइनरी नंबर कौन सा अंक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 29, सबसे बड़े से सबसे छोटे की क्रम में व्यवस्थित करें दोस्तों। अभी हमने देखा था सबसे बड़ा होता है टेराबाइट, फिर होता है गीगाबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर होता है किलोबाइट, फिर होता है बाइट, फिर बिट। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 30, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास क्या होती है। शब्द लंबाई की परास पूछी आपसे प्रश्न क्रमांक 30 में सुपर कंप्यूटर की, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों 64 बिट तक होती है सुपर कंप्यूटर में शब्द लंबाई की परास। ऑप्शन नंबर सी 64 बिट प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 31, इनमें से कौन सा बफर गेट को इंगित करता है। दोस्तों बहुत विस्तार से हमने चर्चा करी थी, नॉट गेट के जैसा दिखता है। ऑप्शन नंबर डी यह बफर गेट को इंगित करता है। इसमें जो भी आप इनपुट देते हैं आउटपुट भी आपको सेम मिलता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 32, एक बाइट से कितने मान निरूपित किए जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों एक बाइट, दोस्तों एक बाइट इस प्रकार से लिखेंगे हम, 8 बिट से मिलकर बनता है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक बाइट से कितने मान निरूपित किए जाते हैं, तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी एक बाइट से 256 मान हम निरूपित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 32 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 33, ASCII का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है ASCII का, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 33 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 34, हेक्साडेसिमल के संदर्भ में डी का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों हम सब ने डिस्कशन किया हुआ था, 10 के लिए ए का प्रयोग करते हैं, 11 के लिए बी का, 12 के लिए सी का, 13 के लिए हम डी का प्रयोग करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 13 प्रश्न क्रमांक 34 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 35, हेक्साडेसिमल के संदर्भ में 7 का बाइनरी रूप होगा। दोस्तों फिर वही चीज करनी है आपको, 7 का आपके लिए कोड लिख देना है बाइनरी। कैसे निकालेंगे हम, इस प्रकार से निकालेंगे, 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 1 से शेषफल, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से शेषफल प्राप्त होगा। इस प्रकार से 111 हमारे लिए कोड मिलेगा, लेकिन 3 में ऑप्शन नहीं है और हेक्साडेसिमल में पेयर 4 के बनाते हैं, तो बाई साइड एक 0 लगा देंगे, इसलिए हमें फिर ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होगा, 0111। प्रश्न क्रमांक 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। प्रश्न क्रमांक 36, इनमें से कौन सा बेसिक गेट है। हम सभी जानते हैं दोस्तों बेसिक गेट के अंतर्गत हमने एंड गेट, और गेट, बफर गेट को पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 36 का सही जवाब है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बताएं जो प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। आपको नहीं पता होते तो आप गूगल पर सर्च करें, इससे आपका ही नॉलेज बढ़ना है और आपको एग्जाम में सहायता प्राप्त होनी है। प्रश्न क्रमांक 37, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है। बताएं दोस्तों, यूनिवर्सल गेट आपसे पूछा जा रहा है। हम सभी जानते हैं एंड और नैंड यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है। प्रश्न क्रमांक 38, इनमें से कौन सा एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट है। बताएं, हमने इसमें XOR और XNOR गेट की बात करी थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 38 का सही जवाब है। स्विचिंग ऑपरेशन किससे संबंधित है। बताएं दोस्तों, इसकी भी चर्चा हमने करी थी। स्विचिंग ऑपरेशन लॉजिक गेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 39 का सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सारे प्रश्न हल कर लिए हैं नंबर सिस्टम की और लॉजिक गेट से संबंधित जो इस पुस्तक में दिए हुए थे। यदि आपको हमारी यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में लाभकारी सहायक होती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें दोस्तों जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।